अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने अनसर्टिनिटीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक क्या है? देखिए, अगर मेरे पास दो मेजरमेंट्स हैं, एक ये और एक ये, इसमें भी अनसर्टिनिटी होगी, इसमें भी अनसर्टिनिटी होगी। मुझे कहीं इनको ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। जब मैं ये काम करूंगा तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा आफ्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, वो भी तो अनसर्टेन होगा, क्योंकि जिन क्वांटिटीज को मैं स्टार्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं वो अनसर्टेन है। तो फाइनल आंसर कैसे सर्टेन हो सकता है? तो फाइनल आंसर में भी अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन सवाल यही है कि फाइनल आंसर में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, और इसी का जवाब आज हम आपको 3 रूल्स की फॉर्म में देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 के बारे में, ठीक है? तो आज हम एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि आपने फाइनल रिजल्ट में कितनी अनसर्टेनिटी है, इसकी असेसमेंट कैसे करनी है, ठीक है? कैसे पता लगाना है। तो रूल नंबर 1 है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी मिसाल के तौर पर आपको दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जिनमें अनसर्टेनिटी है, तो फाइनल आंसर में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, इसका रूल समझ लें पहले। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? उन दोनों वैल्यूज जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज का दूसरा नाम क्या है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने रूल लिख दिया। टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट किसके बराबर होती है? सम ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, दूसरे अल्फाज में सम ऑफ लीस्ट काउंट्स। तो एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के तौर पर मैंने लिखा, ठीक है? Find the distance x determined by the difference between two separate positions measurements x1 and x2। यानी x1 और x2 का डिफरेंस लेकर आपने x निकालना है और फिर आपने बताना है x में कितनी अनसर्टेनिटी है। अच्छा, x1 दे दिया, ये इतना x1 है, और ये प्लस माइनस के बाद क्या लिखी होती है? प्लस माइनस के बाद उसका लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखी होती है। x2 इतना, तो हम सबसे पहले x निकालेंगे। देखिए, अगर आप मेरी बात मान लें, फिर आपके गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। कभी भी कैलकुलेशन क्वांटिटी की और अनसर्टेनिटी की इकट्ठी नहीं करनी। पहले आप क्या करें? पहले आप जो वेरिएबल फाइंड आउट करना है वो कर लें, फिर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना है। मैं इसी तरीके को फॉलो करूंगा यहां पर। तो मिसाल के तौर पर यहां दो काम करने हैं, पहले एक्स निकालना है, फिर एक्स में अनसर्टेनिटी निकालनी। तो पहले मैं एक्स निकालता हूं, ठीक है? तो एक्स किसके बराबर होगा भाई? इन दोनों का डिफरेंस है ना, x2 माइनस x1। x2 कितना है जी? 25.6। थोड़ी देर के लिए अब अनसर्टेनिटी भूल जाएं, क्योंकि मैं अभी वेरिएबल फाइंड आउट कर रहा हूं x, तो अनसर्टेनिटी भूल जाएं। माइनस करना है x1। x1 कितना है? 15.4। तो ये हमारे पास 25.6 माइनस 15.4 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.2, ठीक है? तो ये मैंने डिफरेंस निकाल लिया। अब इस आंसर में कितनी अनसर्टेनिटी है वो निकालते हैं। तो मैंने क्या रूल बताया आपको कि अगर आपने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, डिफरेंस और सम के लिए हमारा रूल क्या है? दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। भाई, पहले की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1। दूसरे की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1, क्योंकि ये लिखी हुई है यहां पर। इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये, इसकी एब्सोल्यूट। तो फिर फाइनल आंसर में कितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी? 0.2 होगी। लीजिए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, कैसे लिखेंगे? क्योंकि फाइनल आंसर में वेरिएबल की वैल्यू भी लिखनी है जो कि 10.2 आया, और साथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी लिखनी है जो कि दोनों का सम है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो यहां मैंने डिफरेंस लिया, माइनस किया। अगर मैं ऐड करता तब भी रूल यही था, ठीक है? तो ये हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े तो फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल जरा गौर से देखिएगा। इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। वहां एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं, यहां परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। ठीक हो गया?
तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है जी, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज मेजर्ड 0.68 एम्पेयर। करंट हमने मेजर किया 0.68 एम्पेयर एंड वोल्टेज इज मेजर्ड 3.4 वोल्ट। और वोल्टेज कितनी मेजर की है? 3.4 वोल्ट। लेकिन जरा गौर करें, वो बता रहा है कि एम मीटर जो जिससे करंट मेजर किया उसका लीस्ट काउंट था 0.05। लीस्ट काउंट किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। तो ये करंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा ये इतने एम्पेयर है। और इसी तरह जो वोल्ट मीटर यूज किया उसका लीस्ट काउंट है 0.1 वोल्ट। लीस्ट काउंट किसे बोलते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। तो प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। अब वो क्या कहता है? फाइंड द रेजिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। और मैंने आपको क्या बताया कि दोनों चीजों की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। यानी आपने रेजिस्टेंस और उसमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट किया। पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लो भाई, और फिर अनसर्टेनिटी निकालेंगे, ठीक हो गया। अब रेजिस्टेंस निकालते हुए थोड़ी देर के लिए अनसर्टेनिटी को भूल जाओ। यानी आप सोचो है ही यहां तक, यानी ये बस करंट दिया हुआ वोल्टेज दी हुई है, ठीक है। आगे अनसर्टेनिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। तो हमें ओहम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर। यहां से रेजिस्टेंस निकालनी हो तो R इज इक्वल टू V ओवर आई। अच्छा, वोल्टेज कितना है जी? वोल्टेज है 3.4। करंट कितना है जी? 0.68। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.0 वोल्ट। ऊपर है, नीचे एम्पेयर है, तो वोल्ट पर एम्पेयर, जिसको हम ओहम भी लिख सकते हैं। तो 5.0 ओहम्स ये रेजिस्टेंस आ गए। अब अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो अब ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात। क्या रूल बताया मैंने आपको कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करनी है जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं? गौर से फार्मूला देखें। फार्मूला मैं फिर लिखता हूं, सारी गेम फार्मूला की है बेटा। तो ये है रेजिस्टेंस जिसको वोल्टेज और करंट को डिवाइड करके निकाल रहे हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस, यानी इसमें किसके बराबर होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज की, ये जो वोल्टेज है, और करंट डिवाइड हो रहा है ना, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट ऐसे लिखना, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो दोनों चीजें जो डिवाइड हो रही है यानी वोल्टेज और करंट, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही आएगी, ये याद रखिए। तो अब जरा देखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी का इश्यू ये है कि मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं होती। प्लस माइनस के बाद जो लिखी होती है वो कौन सी अनसर्टेनिटी होती? वो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो फिर पहले हमें इन दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है जी? करंट वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये है 0.1, और वोल्टेज की मेजरमेंट कितनी है? वो ये है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 3%। उसके बाद करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। उसके लिए भी सेम फार्मूला होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। करंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये लिखी हुई है और करंट की मेजरमेंट ये लिखी हुई है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 डिवाइड बाय मेजरमेंट है 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7%। अब इस इक्वेशन में इन दोनों को पुट कर देते हैं यहां पर और यहां पर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस में कितनी आई?
3% है, वोल्टेज में 7% है, करंट में तो इट विल बिकम 10%। लीजिए, रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, कितनी आ गई जी? 10%। हम इसको यहां साइड पर बाकी सॉल्व करते हैं। तो रेजिस्टेंस में आंसर कितना आया था? देखिए, आंसर आया था रेजिस्टेंस का 5 ओम्स। अनसर्टेनिटी कितनी आई है? प्लस माइनस 10%। तो ये हम यूं लिख सकते हैं कि 5 प्लस माइनस 10% ओम्स। वैल्यू भी लिख दी, अनसर्टेनिटी भी लिख दी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम बताऊं आप लोगों को? प्लस माइनस के बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं बल्कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखते हैं, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। तो हमें परसेंटेज से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। इस जगह को अभी मैं खाली लिख देता हूं, ठीक है? अब देखते हैं, यहां परसेंटेज आ गई है, वापस एब्सोल्यूट में भी जाना है। तो अब वापस एब्सोल्यूट में कैसे जाएंगे भाई? परसेंटेज का फार्मूला मैंने आपको बताया था ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो खुद सोचे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये मेजरमेंट उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक हो गया? तो अब जरा देखिए, ये बात यह ध्यान में रखिएगा, इसको मैं लिखता हूं यहां पर। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है हमने रेजिस्टेंस में, तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए सबसे पहले, और वो तो हम लोगों ने फाइंड आउट की 10%। देख रहे ना? तो 10 मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट रेजिस्टेंस की कितनी आई आपके पास भाई? कैलकुलेशन में आपके पास आया 5 डिवाइडेड बाय 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस कितनी आई? ये आपस में कैंसल होकर आंसर आएगा 0.5। तो ये जो 0.5 आंसर आ रहा है, ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको यहां पर लिखा जा सकता है, लीजिए, ये है आपका आंसर, 5 प्लस माइनस 0.5 ओम्स। तो देखिए, यहां डबल प्रोसीजर है। स्टार्ट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज दी हुई हैं, लेकिन जो रूल है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का है, तो आपको पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज से डील करना है, लेकिन आंसर को वापस एब्सोल्यूट में भी तो लिखना है। तो ये डबल प्रोसीजर है, इसको बार बार अच्छे से देखिएगा ताकि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 किस बारे में है? रूल नंबर 3 है अबाउट पावर फैक्टर। सम टाइम कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जिनमें चीजें मल्टीप्लाई होने के साथ साथ पावर्स भी आ रही होती हैं। जैसे वॉल्यूम का फार्मूला देख लें, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां आर का क्यूब आ रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर रूल क्या है? यहां पर भी रूल परसेंटेज अनसर्टेनिटी का है, लेकिन आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी समझाता हूं कैसे। देखिए, क्वेश्चन को देखिए, रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्फीयर इज मेजर्ड एज 1.25। लो जी, रेडियस हमारे पास आया है 1.25 बाय वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 होता है, तो यही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी 0.01। अब वो कहता है ये रेडियस दे दिया हमने आपको, वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम की दोनों चीजें, यानी वॉल्यूम भी निकालना है और अनसर्टेनिटी भी। और मैंने आपको बताया था ये दोनों कैलकुलेशंस अलग अलग करनी। पहले मैं वॉल्यूम निकालूंगा, उसमें अनसर्टेनिटी का कोई रोल नहीं है, वॉल्यूम बस स्फीयर है ना, स्फीयर दिया हुआ है हमें, तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर का क्यूब, आर कितना है? 1.25, तो 1.25 का क्यूब। जब आप इस सारी चीज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम का आंसर आएगा 4.906 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है,
अब इस वॉल्यूम में अनसर्टिनिटी कितनी होगी, आइए उसका अंदाजा लगाते हैं। तो रूल क्या है, रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वॉल्यूम किसके बराबर होगी, जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी रेडियस में है उसको पावर से भी मल्टीप्लाई करना है, और वॉल्यूम के फार्मूला में पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो 3 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन रेडियस। अब परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन रेडियस हमें नहीं पता, वो पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और परसेंटेज कैसे निकालते होते हैं भाई, आपको पता है परसेंटेज अनसर्टिनिटी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। लीजिए एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कितनी है, वो तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्लस माइनस के बाद लिखी हुई है 0.01 ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी होती है, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट कितनी थी आर की, 1.25 इनिशियल वैल्यू थी जो हमने मेजर की है उससे वर्नियर कैलिपर से, मल्टीप्लाई बाय 100। लीजिए इस सारी चीज को हम करते हैं सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8%, और जब हम 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2.4%। लीजिए ये हमारे पास आ गई परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वॉल्यूम। लेकिन हमें आंसर परसेंटेज में लिखने की इजाजत नहीं है। हम आंसर किस में लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे दोबारा से एब्सोल्यूट में। तो अब फिर से फार्मूला तो वही था ना कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी, फार्मूला था परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हमें एब्सोल्यूट में चाहिए तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इधर इस फार्मूला से हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो वॉल्यूम में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो कितनी आई है 2.4% डिवाइडेड बाय मेजरमेंट या जितना आपका आंसर आया था, तो ये 4.906 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये वो मेजरमेंट है जिसके लिए हम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, और डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ये आंसर आ जाएगा 0.12, और क्योंकि अनसर्टेनिटी का भी वही यूनिट होता है जो क्वांटिटी का होता है, क्योंकि उसी क्वांटिटी में तो अनसर्टेनिटी है, तो ये वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी भी क्यूबिक सेंटीमीटर ही होगी। तो आइए वॉल्यूम का फाइनल आंसर लिखते हैं। तो फाइनल आंसर में वॉल्यूम भी होगा और उसकी अनसर्टेनिटी भी होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वॉल्यूम कितना फाइंड आउट किया था हम लोगों ने, ये किया था 4.906 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी आई है 0.12 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अनसर्टेन वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट या पावर लेनी पड़ती है तो फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी क्या होगी। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।